ओम तां गंधर्वाय कनस्ताम् इंद्रस्तां बृहस्पति तामोकदेशो मो राजा विदान च मादयमुच्यत श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंडाढं सुमनोहरं विलेपनं सृष्टं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चलिए पुष्प। ओम माल्यादीन सुगंधिदीन मालत्यादीन वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माला चढ़ा देंगे। चंदन ब्यास जी को चंदन लगा देंगे। ओम चंदनस् महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशकम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्यकृता उरुतशद विश्व पृथ्व्याङ्गों शूद्रो अजायत धूपम् अग्र्यापयामि। ओम इदगं अवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगडगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्वयसनि अग्नि प्रजलां बहुलां मे करत्पन्नं पयोरितो अस्मासु दत्त। धूपान्ते दीपान्ते एकाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते नैवेद्यम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषडौ समर्थता पदव्यां भूमिदशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्या नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यन्ते एवाराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणायश अपानायश व्यानायश उदानायश मध्ये मध्ये पानीयं पोषणमूत्राय जलं समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा। पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उसके द्वार सदा वसंत हृदयारविंद भवम भवानी चैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। सर्वप्रथम माँ सतचंडी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम सम्मानीय व्यास जी साथ में आए हुए उनके संतगण वादक उपस्थित ग्रामवासी माताओं एवं बहनों आप सभी को सादर नमन एवं वंदन करते हैं। हमारे कमेटी के सदस्यों का ऐसी आकांक्षा है कि वो लोग महाराज जी का पुष्प अर्पित करके स्वागत करना चाहते हैं। तो इस क्रम में सर्वप्रथम श्री विनोद तिवारी जी मंच पर आएं और महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री विनोद तिवारी जी। इसके पश्चात श्री बिंदेश्वरी वर्मा जी क्रम से आप लोग आते रहें और महाराज जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री बिंदेश्वरी वर्मा जी, श्री दिलीप कुमार तिवारी जी, श्री सूरज वर्मा सभी क्रम से आते रहें और महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सोनू तिवारी जी और गुप्ता साउंड सर्विस सम्मान्य गुप्ता जी मंच पर जाकर के और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामहेत गुप्ता और हमारे इस क्षेत्र में जिनको हम मालवीय जी की उपाधि देना चाहते हैं कि इस छोटे से क्षेत्र में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना किया कि जो सभी बालकों को या समस्त ग्रामवासियों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य सर्व श्री करण त्रिपाठी जी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम कृपाल तिवारी जी, विद्यानाथ यादव जी, श्री शेषराम वर्मा, केशव प्रसाद वर्मा भूतपूर्व प्रधान हैं और संभवतः हमें नजर नहीं आ रहे हैं। इस ग्राम सभा के प्रधान श्री चंद्रशेखर तिवारी जी का भी इस क्रम में स्वागत करने का था, लेकिन शायद वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। श्री राम जी तिवारी जी मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राम जीवन मौर्य जी, श्री मौर्य जी, ये सभी ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं
कि जिनके अथक प्रयास से इस गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम अपने आप को मानते हैं कि ऐसे महापुरुष का दर्शन और घर बैठे मिल गया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। कहते नहीं हैं कि आप आए हमारे घर, ये बड़ी किस्मत है। कभी हम आपको और अपने घर को देखते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि घर बैठे आपको इस अमृत गंगा में स्नान करने का स्वागत मिला है। श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी, जो इस कार्यक्रम के अगुआ क्या पूरा जड़ समझिए, वो आकर के और महाराज जी का स्वागत करें। श्री आशीष त्रिपाठी जी मंच पर आए और महाराज जी का स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा सुअवसर बहुत ही कम मिलता है। वैसे आप सभी लोग महाराज जी के गीत को, प्रवचन को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए हम अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे। हरि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। चारों भैयन की जय। तीनों मैयन की जय। सरजू मैया की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। परमात्मा की महती कृपा से, ईश्वर की बड़ी महान कृपा हुई है
हम सभी लोगों पर कि आज परमात्मा ने यह पुनीत अवसर, यह शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त कराया है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये मानिए कि कई जन्मों के पुण्य फल उदय हुए हैं, जो परमात्मा की, भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने का ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। परमात्मा के चरणों में हम सभी चलते हुए आज बहुत विलंब हो गया है, फिर भी उस परमपिता परमात्मा से, बालकृष्ण भगवान से, अयोध्यानाथ से, हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, वो शक्ति, वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इस गांव का, इस क्षेत्र का जय जयकार हो। इतने बड़े आयोजन को हम लोग करने जा रहे हैं, परमात्मा की कृपा से शुभारंभ हो गया है। हे प्रभु, ये क्षण, ये पल हमारे लिए बहुत सुखदायी है। तो आइए हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चलते हुए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और हमारे साथ में आप लोग गुनगुनाएंगे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में ताली बजा बजा करके हमारे साथ में गाएंगे और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान के चरणों में चलते हुए आज की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार भजन कर ले हो, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, जाएंगे जन्म मरण,
ऋषियों की वाणी नर इन कानों से सुने। तू ऋषियों की वाणी मन को ठहरा करके बन जा तू आत्मज्ञानी। मन को ठहरा करके बन जा तू आत्मज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में। अब राम जपन कर ले, जिह्वा तो चले मुख में। अब राम जपन कर ले।
जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है, परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति होती है। आइए हम सब लोग अपने विषय वस्तु कथा में प्रवेश करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप श्रवण करने जा रहे हैं, ये ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान की भागीरथी है जिसमें आप लोग गोता लगाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। यह बहुत बड़ा ग्रंथ है और भागवत जी के श्लोकों का जहां गायन किया जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का यदि कानों में ध्वनि पड़ जाए, मंत्र सुनाई दे जाए, तो कहा कर्ण पवित्र हो जाते हैं। जिह्वा जब भगवान नाम करती है तो जिह्वा पवित्र हो जाती है। जब इन हाथों से ताली बजा बजा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो हाथों की सार्थकता हो जाती है। जहां पर सत्संग होता है, सत्संग में जब आप अपने पैरों से आते हैं तो कहा पैरों की भी सार्थकता हो जाती है। इतना बृहद, इतना विशाल ये शास्त्र है। बड़े बड़े महापापी इस कथा को श्रवण करके तर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, आज उस श्लोक की हम चर्चा करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, वह परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया कि वह परमात्मा है कैसे, वह बालकृष्ण भगवान श्री कृष्ण है कैसे। सत्य, सत्य। अच्छा, आप लोग सत्य जानते हैं ना? सब लोग यही कहते हैं कि सत्य बोलना, क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब कि सत्य कोई बहुत बड़ी चीज है। शास्त्रों में भी कहा गया, ऋषि महर्षि अपने से जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, सब लोग, माता पिता, सब लोग यही कहते हैं कि हमेशा बेटा सत्य का आचरण करना, हमेशा सत्य बोलना। बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, महर्षि वेदव्यास जी ने भी अपने इस 18,000 श्लोकों में सबसे पहले क्या किया? सत्य की उपासना किया। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, वह परमात्मा कैसा है? सत्य का स्वरूप है। ईश्वर जो है क्या है? सत्य है। सत्य के समान इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा कहा, वह परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। अगर ये लाइट बंद कर दिया जाए तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे ना। इसका मतलब यह है कि जब हमें देखना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता
पड़ती है। यदि भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर उदय ना हो तो बताओ हम देख पाएंगे? लाइट बंद कर दिया जाए, बल्ब बंद कर दिया जाए, सब लोग कहेंगे बल्ब जलाओ, जनरेटर चलाओ, लाइट चली गई, दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जब हमें देखना होता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के प्रकाश से यह संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है। परमात्मा किसी के प्रकाश की परमात्मा को जरूरत नहीं है। इसलिए कहा वह परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाश का पुंज है। अच्छा, हम लोग भी प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं कि नहीं? कितने लोग देते हैं भगवान सूर्यदेव को जल? वाह, बहुत सुंदर। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं। क्यों? वो हमें क्या देते हैं? प्रकाश। ये प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमें पैसा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। आपके घर में टीवी चलती है, आपके घर में फ्रिज चलता है, आपके घर में लाइट जलती है, तो आपको बिल भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आती है, पत्र आता है कि आपने इतना बिजली खर्च किया है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव आज तक कोई बिल भेजे हैं? भगवान सूर्यदेव आदि से कितने दिनों से हम लोगों को प्रकाश देते आ रहे हैं। हम नहीं थे, हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों के भी पूर्वज थे। जब से ये सृष्टि बनी है, सृष्टि उत्पन्न हुआ है, इस धरातल पर लोग आए हैं, भगवान भास्कर सबको प्रकाश दे रहे हैं। देते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, कोई पैसे वाली नोटिस भेजे कि पैसा दो नहीं तो हम प्रकाश बंद कर देंगे? ऐसा हुआ कभी? किसी के यहां यदि आया हो तो बता देना। नहीं आया ना? अच्छा, अब देखो, बड़ी बात एक और क्या है, जो भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, भगवान सूर्यदेव उनको भी प्रकाश देते हैं, और जो नहीं देते हैं उनको भी देते हैं। कभी ये नहीं कहे कि आप हमें जल नहीं देते हो, जाओ आज से आपकी छुट्टी, आपको मैं प्रकाश नहीं दूंगा। ऐसा हुआ कभी? सबको समान रूप से परमात्मा प्रकाश देता है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो या गरीब हो, रंक हो, भगवान भास्कर अर्थात वह परमात्मा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। इसीलिए उस जगत नियंता को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। जो भगवान की उपासना करता है, भगवान उसके भी खेत में जल बरसाते हैं, और जो नहीं करता है उसके भी खेत में बरसाते हैं। भगवान की कृपा देखो, भगवान की महिमा देखो। कभी भी इंद्र भगवान ये नहीं कहे कि जाओ तुम हमारी उपासना नहीं करते हो, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते हो, पूजा पाठ में सहयोग नहीं करते हो, तुम्हारे खेत में बारिश नहीं कराएंगे। ऐसा कभी हुआ कि बगल वाले के खेत में बारिश हुई हो और आपके खेत में ना हुई हो? आहा, यही तो कृपा है परमात्मा की, यही तो लीला है परमात्मा की। इस संसार के लोग तो भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा जगदीश्वर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। कहा इसलिए उस परमात्मा को प्रकाश का स्वरूप कहा गया। परमात्मा सत्य का स्वरूप है।
वह परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। तीसरा शब्द जो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने प्रयोग किया वो लिखा चित। चित माने होता है आनंद। आनंद कहा तो महाराज आनंद आएगा। कथा सुन करके आनंद आ गया। इतनी अच्छी कथा लगी कि भाव विभोर हो गए, हृदय गदगद हो गया। ये नहीं शब्द प्रयोग किया कि सुख मिला, नहीं। किसकी प्राप्ति हुई? आनंद की प्राप्ति हुई। इसका मतलब सुख और आनंद में अंतर है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है? और भगवान का भजन करने में आनंद मिलता है। संत महात्मा होते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक ही वही ओढ़ लेते हैं, एक वस्त्र दो वस्त्र में जीवन गुजार देते हैं। वो सुख नहीं प्राप्त करते। वो किसकी प्राप्ति करते हैं? आनंद की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर की जो उपासना करता है उसको आनंद की प्राप्ति। मैं निश्चित कहता हूं कि 7 दिनों में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं ये गारंटी लेता हूं, मैं दावा करता हूं। बस आप लोग मेरा सहयोग करना, सही समय पर आना, और सही समय पे आपको यहां से छोड़ दिया जाएगा। और सावधानी के साथ में आपको कथा श्रवण करना है। बहुत मन लगा करके कथा श्रवण करना है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कथा सुनाया जाए, व्यथा ना सुनाया जाए। व्यथा तो बहुत जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन कथा सब जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा यही प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए कि बहुत सुंदर सुंदर जो भगवान के चरित्र हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, वो आपको सुनाया जाए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। क्या? कि अपने मन को एकाग्र रखना होगा और बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान की कथा श्रवण करना होगा। यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया था। शाप लगा था राजा परीक्षित को, और सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा को श्रवण करा करके राजा परीक्षित का मोक्ष करा दिया था। अगर सुखदेव जी व्यथा सुनाते तो क्या मोक्ष होता? मैं प्रयास यही करूंगा कि जो कथा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने श्रवण कराया, वही कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराऊं। ये भूमि पवित्र हो गई है, ये स्थान पवित्र हो गया है, ये गांव, ये क्षेत्र पवित्र हो गया है, जहां पर भागवत जी के श्लोकों का गायन किया जाता है, जहां पर मधुर संगीत और भगवान नाम की चर्चा होती है। मैं तो ये कहता हूं, जरा सा भी आप लोग अपना धैर्य मत खोना। आपके पूर्वज, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति भागवत जी के कथा का आयोजन करता है और लोगों को सुनाता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। ये गांव धन्य हो गया, ये तीर्थ हो गया, ये तीर्थ स्थान है जहां पर भागवत जी की कथा का गायन किया जाता है, श्रवण किया जाता है। वह परमात्मा आनंद का स्वरूप है। आनंद की प्राप्ति कब होती है? आप लोग हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, जब कभी काम पर बाहर जाते हैं और वापस जब आने लगते होंगे तो सोचते होंगे कि चलो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेते चलें। वो पिता, वो मां धन्य है। चाहे दिन में 100 रुपए बेचारा कमाया हो, लेकिन चलते समय जब वहां से वो 100 रुपए 200 रुपए पाता है ना पिता, उसको जैसे उसके हाथ में पैसा आता है, उसको अपने बच्चों की याद आ जाती है। इसी में से
हमें अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के चलना है, अपने परिवार के लिए हमें कुछ लेकर के चलना है। आहा, वो धन्य है पिता, वो धन्य है माँ, दिन भर मेहनत और मजदूरी किया और शाम को जब घर वापस होने लगा तब बच्चों की याद करता है कि नहीं, और फिर ये देखता है मेरे बच्चे को पसंद क्या है, मेरा बच्चा सबसे अच्छी कौन वस्तु है जिसको पसंद करता है और वो खाता है। चाहे वो वस्तु 50 की हो या 100 की हो या पूरा पैसा उसमें लग जाए, लेकर के अपने बच्चे के लिए घर आता है कि मेरा बेटा खाएगा। ला करके जब अपने बच्चों को देता है ना, और जब बच्चा खाता है, पुरुषार्थ और मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब वो घर लाता है और उसी से अपने बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लाता है, और बच्चा जब खाता है, पिता नहीं खाया, अपने बच्चे से ये भी नहीं बताया कि बेटा मुझे कुछ खाने को मिला है कि नहीं मिला है, या दिन भर में ऐसे ही मेहनत और मजदूरी करता रहा। पत्नी को भी नहीं बताया, ला करके अपने बच्चे के हाथ में दिया। जैसे बच्चे ने देखा कि मेरे पिताजी हमारे लिए कुछ लेकर के आए हैं, आहा, पिता के बाहों से लिपट जाता है। पिता ने दिया, कहा बेटा ये खाओ। बेटा जब खाता है ना, माँ देखती है, पिता भी देखता है कि आज मेरा बेटा कुछ खा रहा है। ना माँ खाती है ना पिता खाता है, खाता कौन है? उसका बच्चा खाता है, उसका बेटा खाता है। लेकिन जब बेटे को जितना स्वाद आता है, जितना आनंद लेता है बेटा, जितना खुश होता है उस पदार्थ को खा करके, उस वस्तु को खा करके, तब माता पिता को किस चीज की प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं नहीं खाया है। आपके घर में जब कोई संत महात्मा आते हैं, कोई अतिथि मेहमान विद्वान आता है, आप उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, आप नहीं खाते हैं, लेकिन वो संत और महात्मा खाते हैं, अतिथि विद्वान मेहमान खाते हैं। जब खाते हुए आप देखते हैं, तब उस समय आपको जो अनुभूति होती है, उस समय आनंद की अनुभूति होती है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, हमारे दरवाजे पर, हमारे गांव में संत पधारे हैं, महात्मा पधारे हैं। दो ही जगह आनंद की प्राप्ति होती है, या तो सत्संग में प्राप्ति होती है, ईश्वर के भजन में प्राप्ति होती है, या किसी को कुछ देने में, किसी को कुछ खिलाने में। आप स्वयं खाएंगे तो सुख प्राप्त होगा, आपके जिह्वा को अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे को जब खिलाते हैं ना, उस समय अंदर ही अंदर आपके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मैंने किसी को कुछ खिलाया, मैंने किसी को कुछ दिया। तो ये आनंद की प्राप्ति ईश्वर के चरणों में ही मिल सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य परमात्मा क्या है? सत्य है, प्रकाश का स्वरूप है और आनंद का केंद्र है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे संसार को किसने बनाया है? हमने कि आपने? किसने बनाया? भगवान ने ना। भगवान के सिवाय कोई नहीं बना सकता। नकली फल तो बना सकते हैं, लेकिन फल का स्वाद उसमें नहीं दे सकते। नकली फूल तो बना सकते हैं, लेकिन इस पुष्प में जो सुगंधी है उसको हम और आप नहीं दे सकते। यही तो परमात्मा की कारीगरी है, यही तो ईश्वर की महानता है। इंसान नकली बना सकता है, लेकिन असली तो केवल परमात्मा बनाता है, असली तो केवल ईश्वर बनाता है। अच्छा, इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, किसी का चेहरा एक जैसे है? किसी का भी? पूरे संसार में चले जाओ, किसी का चेहरा एक जैसे मिलेगा? थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा।
कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की नाक बड़ी होगी, किसी की छोटी है, किसी की आंखें बड़ी होंगी, किसी की छोटी हैं, कहीं ना कहीं अंतर जरूर होगा। अब एक बार विचार करो, इस संसार में कितने मनुष्य हैं, कोई गणना नहीं है कि इस पूरे संसार में कितने मनुष्य हैं, लेकिन किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है। वाह, परमात्मा की क्या कारीगरी है, ईश्वर की क्या लीला है, कितने प्रकार के सांचे परमात्मा बना रखा है। और हम लोग ईंटा बनाते होंगे ना, कुछ ईंटे भले इधर उधर हो जाएं, लेकिन एक ही जैसा रहेगा। और मान लो कि परमात्मा यदि सबको एक जैसा बना देता तो क्या होता? सबके पीठ के पीछे नेम प्लेट लगाना पड़ता, पीठ के पीछे कुछ 1 2 3 नंबर लिखना पड़ता, और घर वाले कहते बुला लाओ तो कहते 2 नंबर वाले को लाओ, 3 नंबर वाले को बुला लाओ। नहीं तो अब पता चला भूख लगा है छोटे को और एक ही जैसे है, खिला दिए बड़े वाले को। वाह, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी महिमा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर के चरण शरण में हम बैठे हुए हैं। इसीलिए वो परमात्मा क्या है? आनंद का सिंधु है, आनंद का केंद्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा, राम सच्चिदा नंद दिनेसा, नहीं ताहा मोहन लवलेसा। राम सच्चिदा नंद दिनेसा, नहीं ताहा मोहन लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताहा पुनि विज्ञान बिहाना। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताहा पुनि विज्ञान बिहाना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज इन्हीं कारणोंवश प्रथम दिवस की वेला में हर जगह कहीं भी कार्यक्रम हो विलंब हो ही जाता है। आ जाइए आरती के लिए। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः,
जलज्वालस्तरिज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्यभयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती यते पावन पुराण के आरती यते पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के महापुराण भाग्यवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परिमानंद सुधारसमय कल परिमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के। कलिमल मथी नेत्रताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणे सुमे हो सती हर चरित गान के आरती हते पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। परमहंसे मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुभासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुभासिनी तथा अकिंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के आरती अति पावन पुराण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता
सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो आरती अर्थे पावने पुराणे के धर्म भक्ति विज्ञाने खाने के धर्म भक्ति विज्ञाने खाने के धर्म भक्ति विज्ञाने खाने